This is our leading question which is being asked in our text on our Google feed from Nipun Quatra, and he asks, you said there is no development in Gujarat and the only reason people vote for Modi is that there is no credible opposition. So why didn't you stand against him in Vadodara? Why are you standing against him in Varanasi and not in Vadodara? I didn't know that he was about to stand in Vadodara. He said that he will, उन्होंने कहा मैं वाराणसी से खड़ा हूँगा और मैं वाराणसी गया, मैंने जनता से पूछा, जनता ने कहा कि हाँ आप यहाँ से चुनाव लड़िए, मैं वहाँ से खड़ा हो गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो यहाँ से दौड़ के फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। वो कह रहे हैं मोदी वेव है, मोदी वेव है, मोदी वेव है। अगर मोदी वेव है तो उनको एक जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, वो दूसरी जगह से क्यों भाग गए? उसके बाद उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने कहा कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा, तुरंत उन्होंने कहा मैं बड़ौदा से भी चुनाव लड़ूंगा। तो ये आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि भाई आप इतना डर क्यों रहे हो, वाराणसी से लड़ना, दो जगह से क्यों लड़ रहे हो? No, but the question will also be asked that your entire decision to go to Varanasi was pre-planned. It cannot be that people had asked when you reached Varanasi and only after seeing whether there was a crowd that you decided. Let's be clear. You decided that you wanted to attract greater mileage, punch above your weight by contesting against Mr. Modi in Varanasi. Do you seriously believe that you can take on Narendra Modi in Varanasi? And was this not a pre-planned decision? What do I gain out of it? You get the mileage, you get the media mileage, you are able to punch above your weight. That's your agenda. Your sole agenda to go to Varanasi is to give the impression that you are a national leader. Is to get media mileage and to project yourself as a national leader. वो सब करने की जरूरत नहीं है राजकीय। हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़के मीडिया माइलेज लेने की जरूरत नहीं। आई थिंक दैट्स टू स्मॉल एंड इंटरप्रिटेशन। देखो, अगर मुझे संसद में ही जाना होता तो मैं दिल्ली से चुनाव लड़ लेता, दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ देता। दिल्ली के लोग इतना चाहते हैं कि जहां से भी चुनाव लड़ता मैं जीत सकता था। चुनाव लड़के संसद में जाना मेरा मकसद नहीं है। मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे लोग, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सारे लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा है। जो सिस्टम कुछ लोग इस देश के चला रहे हैं, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ। So you're saying that that they are all part of the same system. और इस बार एक यूनिक मौका मिला है देश को। मैं अमेठी भी जाऊंगा, मैं वाराणसी भी जाऊंगा, दोनों जगहों के बीच में शटल करता रहूंगा अभी अगले 15-20 दिन तक। अगर हमने राहुल गांधी जी को हरा दिया, अमेठी से जनता ने हरा दिया, और अगर वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया ना, उसके बाद बीजेपी बचेगी। आप सोच के देखो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि 16 मई को नतीजे आ रहे हैं और आप टीवी के सामने बैठे हो और पता चला कि राहुल गांधी जी हार गए अमेठी से। उसके बाद कांग्रेस के कितने टुकड़े होंगे, आप इमेजिन करके देखो। आपको पता चला कि नरेंद्र मोदी जी हार गए वाराणसी से, उसके बाद बीजेपी का क्या हाल होगा, आप जरा इमेजिन करके देखो। ये दोनों बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं इस देश में भ्रष्टाचार के। इस बार लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है इन दोनों को हराने का, और उसमें से नई किस्म की राजनीति इस देश में निकलेगी। Many will say this is a pipe dream. Many will say this is a pipe dream, and I think जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े थे ना, आप सारे लोग कहते थे ये केजरीवाल शायद अपनी सीट निकाल ले, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। इस देश के अंदर कुछ चमत्कार हो रहा है इस टाइम। समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग। अभी मैं पंजाब से आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम पंजाब। अगर आप अपना कैमरामैन भेजते ना वहां पे, आप देखते वहां पूरे के पूरे शहर के शहर सड़कों के ऊपर थे। I have not seen such kind of visuals in my life. मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का नहीं। Our survey is not giving you more than 5 seats. Our surveys are not giving you more than 5 seats and less than 10% of the popular vote, much less. मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप इस देश की जनता पे ज्यादा भरोसा कीजिए, अपने सर्वे पे कम भरोसा कीजिए।